इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन जर्मनी और वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या एडमिशन क्राइटेरिया होना चाहिए, ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, क्या सर हम विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, पीटी, आइल्स, टॉफल, ड्यूलिंगो, क्या सर इसके थ्रू भी हम जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से क्वेरीज आ रही है सर बैचलर्स के लिए अगर हमें जाना है तो हमें हमारे पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और हम एलिजिबल हैं या नहीं है। सो हेलो, बोनजोर, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं वरुण, आपका स्टडी वीजा काउंसलर फ्रॉम इजी अब्रॉड ओवरसीज एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से। सो आज हम सिर्फ बैचलर्स के बारे में बात करेंगे, जो स्टूडेंट बैचलर्स करना चाहते हैं जर्मनी से, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास में आई हुई है। सो आज हम इसी वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनटेक के बारे में। इनटेक जनरली जर्मनी के अंदर दो मेजर इनटेक होते हैं, एक समर इनटेक होता है, एक विंटर इनटेक होता है। समर इनटेक आपका मार्च और अप्रैल, वहीं पे विंटर इनटेक आपका आ जाता है सितंबर, अक्टूबर। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने की क्या क्राइटेरिया है? अब जर्मनी के अंदर बोलते हैं कि हमें 13 इयर्स की एजुकेशन चाहिए। 13 इयर्स की एजुकेशन क्या पॉसिबल है इंडिया के अंदर? क्योंकि जब भी हम अपनी इंडिया की बात करते हैं तो 12 ईयर की एजुकेशन होती है, 10th, 11th, 12th के बाद हम सीधा बैचलर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं या कोई डिप्लोमा का कोर्स करते हैं। वहीं पे जर्मनी बोलता है कि आपको 13 इयर्स की एजुकेशन चाहिए बैचलर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए, जहां पे आपकी कॉस्ट, ट्यूशन फीस 0 होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये आप जानते ही हैं। सो ये 13 इयर्स की एजुकेशन क्या है? 13 इयर्स की एजुकेशन वो होती है जब भी आप 12th क्लियर करके निकलते हैं तो आपके 180 पॉइंट्स होते हैं, हमको उनको कन्वर्ट करके 210 पॉइंट्स में लेके आना पड़ता है। सो अब वो 210 पॉइंट्स कैसे होंगे? अब उसके लिए या तो आप डिप्लोमा के कोर्सेज कर सकते हो 6 मंथ के, या फिर आप सर्टिफिकेशन का कोर्स कर सकते हो, या फिर आप बैचलर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो 1 ईयर के लिए। अब जब भी आप ये 1 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपकी 13 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। सो वहीं पे 13 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। सो 13 इयर्स की एजुकेशन जब भी आप 12th करने के बाद जब भी आप 1 ईयर की एजुकेशन ले, तो ध्यान रखें कि वो जो कोर्स, जो डिप्लोमा का कोर्स, सर्टिफिकेशन का कोर्स आप कर रहे हैं, वो आपके बैचलर की जिसमें आप एडमिशन लेने चाहते हैं उससे मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगा तो वहां पे वीजा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्या सर अब हमें आइल्स चाहिए या पीटी के साथ में भी हमारा एडमिशन हो जाएगा, या फिर सर डुओलिंगो या हम टॉफल के साथ में जाए, या फिर सर हम B2 का कोर्स करें जर्मन लैंग्वेज का उसके बाद जाएं, क्या ये सही है? सो अभी कुछ नई गाइडलाइन चाहिए जर्मनी के अंदर, जहां पे उन्होंने MOI बेस, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस को हटा दिया है। वहीं पे अगर मैं दूसरी बात करूं आइल्स, तो अगर आपके आइल्स में अगर आप 6.5 बैंड लेके आ सकते हो दैट इज वेरी गुड, और मैक्स टू मैक्स अगर आप 7 बैंड भी लेके आते हो, किसी यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया 7.5 बैंड भी होती है, इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, और आप टॉफल के थ्रू भी जा सकते हैं। बाकी सारे एग्जाम्स, PTE, MOI, जितने भी और अदर एग्जाम्स हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। या तो आप आइल्स करेंगे, टॉफल करेंगे, या जर्मनी का लैंग्वेज का कोर्स या सर्टिफिकेशन का कोर्स करके आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पे अब हम आ जाते हैं कि पार्ट टाइम जॉब सर कहाँ अवेलेबल है। अगर आपके मार्क्स कम है, 55% मार्क्स हैं आपके, और आपका आइल्स में स्कोर 6 बैंड आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 6.5 बैंड आ रहा है, उससे ज्यादा आप नहीं ले पा रहे, तो वहीं पे दो चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। सबसे पहली वो यूनिवर्सिटीज हैं जो सिटीज के अंदर बेस्ड है, दूसरी वो यूनिवर्सिटीज हैं जो रिमोट एरिया, विलेज एरिया के अंदर बेस्ड है। अब मैं रिमोट एरिया और विलेज एरिया की बात करूं तो वहां पे एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे पार्ट टाइम के सोर्सेज बहुत कम है। अगर मैं वहीं पे मैं सिटीज की बात करूं, जैसा फ्रैंकफर्ट हो गया, बर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया, तो ये जो सिटीज है यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्टूडेंट के पास में पार्ट टाइम के लिए। सो हम प्रेफर करते हैं स्टूडेंट को सिटी एरिया के अंदर दें, और उसकी जो प्रोफाइलिंग होती है उसकी प्रोफाइलिंग को मैच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं स्टूडेंट से कि अगर आपके मार्क्स 60 से अबव है और अगर आप 7 बैंड लेके आ सकते हो तो मैं गारंटी देता हूं मैं आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कराऊंगा, और वो भी सिटी के अंदर। सो अब आ जाते हैं हम ब्लॉक अकाउंट के ऊपर। ब्लॉक अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ब्लॉक अकाउंट किसी लिए चाहिए होता है? ब्लॉक अकाउंट के जो अमाउंट है वो 11 लाख रुपए। सर अभी 11 लाख रुपए ही क्यों है, ये 12 लाख रुपए क्यों नहीं है या 15 लाख रुपए क्यों नहीं है? अगर हम महीने का आपका एक्सपेंस लगाए तो 90,000 का आपका एक्सपेंस बनता है। अगर मैं उसको 12 महीने के साथ में इंटू करूंगा तो वहीं पे आपका 11 लाख रुपए बनता है। तो इसीलिए जो आपका मंथली एक्सपेंस होता है वो आपका पूरे ईयर का काउंट होता है और वो अमाउंट आप वहां पे जाके निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं बैचलर्स के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एक एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं जिसको हम टेस्ट एएस बोलते हैं। इस टेस्ट एएस के अंदर क्या होता है, आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हो वो कोर्स से रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं और उसकी एक अमाउंट होती है दैट इज 13,000 रुपीज। तो वो हमें पे करना पड़ता है। इसके बाद आपका एडमिशन होता है। वहीं पे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने ही एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं ताकि आपको एडमिशन दे सके। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपको एग्जाम देने की जरूरत भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम एपीएस पे। अब एपीएस क्या है सर? एपीएस एक अथॉरिटी है जो जर्मन गवर्नमेंट ने दे रखी है। सो इसके अंदर जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका 10th, 12th, आइल्स, जितने भी पासपोर्ट, वो जाते हैं चेक होने के लिए क्या ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे स्टडी करने आ रहा है, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है। सो वही चीज चेक करते हैं, वही चीज एपीएस के थ्रू होती है। उसकी अमाउंट जाती है आपकी 18,000 रुपीज। और जब भी आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपके पास में एपीएस का सर्टिफिकेट आता है, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और उस सर्टिफिकेट को हम आपके वीजा प्रोसेस के अंदर लगाते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी वीएफएस की अपॉइंटमेंट। वीएफएस की अपॉइंटमेंट किस लिए जरूरी है? एम्बेसी ने वीएफएस को अथॉरिटी दे रखी है कि आप स्टूडेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो और वो हमें पास ऑन करो। तो वीएफएस के अपॉइंटमेंट में हम स्टूडेंट के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। जिस दिन डेट होती है उस दिन स्टूडेंट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके वीएफएस में जाता है। उसके बाद वीएफएस उसको एम्बेसी के अंदर सबमिट करती है और एम्बेसी के सबमिट करने के विद इन 3 to 4 वीक्स के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। और जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो जर्मनी ये बोलती है C2C को देती है, जो सबसे पहले आता है C2C को ही मिलती है। सो अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज है या आप कुछ इसके बारे में फर्दर जानना चाहते हैं या मैंने इस वीडियो के अंदर वो चीज डिस्कस नहीं करी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपके सारी क्वेरीज और सारे डाउट सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।